वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम अजय है और आज मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ ये वीडियो लाया हूँ। हम अपने लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की मैथ्स की स्टडी करते हैं। यस, लाइक कैलकुलस, जियोमेट्री, अलजेब्रा, ट्रैग्नोमेट्री, मैट्रिसेस और उनके कॉन्सेप्ट्स को ना डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस के साथ यूज करते हैं। यस, चाहे आप देख सकते हैं कि छोटा मोटा कंस्ट्रक्शन हो बिल्डर के द्वारा या कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग तक, अगर प्रोग्राम्स बनाते हैं ना, कंप्यूटर के प्रोग्रामर जो होते हैं प्रोग्राम्स बनाते हैं तो जो एल्गोरिदम लिखते हैं उसमें भी मैथ्स यूज होता है, मैट्रिसेस यूज होता है। हम अगल बगल हर जगह देख सकते हैं, इनके एप्लीकेशंस को देख सकते हैं, मैथ्स यूज होते हैं। इवन आप डेली लाइफ में देख सकते हैं कि मिस्त्री, कारपेंटर, बनिए भी अपने तरीके से मैथ्स को यूज करते हैं। पर मेरा पॉइंट ये नहीं है। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि एक हलवाई जो होता है ना, मिठाई बनाने वाला, मैं मिठाई बनाने वाले को टारगेट कर रहा हूँ, एक मिठाई बनाने वाला क्या मैथ्स यूज करता है? अगर क्वेश्चन का जवाब दे तो यस, मिठाई बनाने से लेकर मिठाई की डिब्बी बनाने तक ज्योमेट्री लगती है। और आप देख सकते हैं कि वो भी मैथ्स जो है जनरली यूज करते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये एक काजू कतली है, इस काजू कतली के शेप को पैरेललोग्राम ही क्यों रखा जाता है? क्यों समांतर चतुर्भुज रखा जाता है? क्यों नहीं इसे स्क्वायर एंड क्यों नहीं इसे रेक्टेंगल फॉर्म में रखा जाता है? क्यों इसे एक पैरेललोग्राम शेप में ही रखा जाता है? अभी इसी का आंसर ही हम इस वीडियो में ढूंढेंगे और यही एक्चुअल फैक्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पर कुछ लोग ये बोलेंगे कि सर ये पैरेललोग्राम शेप थोड़ी ना होता है, ये एक डायमंड शेप होता है और डायमंड पैरेललोग्राम शेप जैसा कुछ नहीं होता है। पर ऐसा नहीं है। जो डायमंड शेप होता है ना, मैथ्स के टर्म्स में देखा जाए तो वो एक रोम्बस होता है और जो ये काजू कतली होती है वो एक पैरेललोग्राम होती है। और रोम्बस और पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टी में देखा जाए तो डिफरेंस होता है। पर एक स्टेज पर पैरेललोग्राम जो होता है वो रोम्बस की प्रॉपर्टी को शो करता है, मतलब रोम्बस बन जाता है। पर ये डिफरेंट थिंग्स है, इसको हम मैथ्स में स्टडी करेंगे। अभी बस इतना जानिए कि जो काजू कतली होती है ना, वो एक पैरेललोग्राम होती है, पैरेललोग्राम शेप में होती है। हिंदी में बोले तो समांतर चतुर्भुज होती है। आप इस शेप को देख सकते हैं और इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि जो अपोजिट साइड्स होते हैं, अपोजिट साइड्स आप नोटिस कर पा रहे होंगे, जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल एंड पैरेलल होते हैं। आप इधर देख सकते हैं, ये 5 5 है और ये 4 4 है और ये दोनों इक्वल एंड पैरेलल है और ये दोनों इक्वल एंड पैरेलल है। सॉरी, ये दोनों इक्वल एंड पैरेलल है और ये दोनों इक्वल एंड पैरेलल है। पर इनमें एक कंडीशन ये है कि इनकी जो इंटरनल एंगल है ना, लाइक ये और ये 90 डिग्री नहीं है और ये इस पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है। अभी जिसको क्वाड्रिलेटरल नहीं पता होगा उनको मैं बता दूं कि क्वाड्रिलेटरल हिंदी में बोले तो चतुर्भुज होता है। जो 4 भुजाओं से घिरी आकृति होती है ना, उसको हम चतुर्भुज कहते हैं और उनके साइड्स और एंगल के बेस्ड पर ही उनका जो नामकरण होता है वो उनके साइड्स और एंगल के बेस्ड पर ही होता है। तो ये भी पैरेललोग्राम जो होता है वो एक क्वाड्रिलेटरल होता है। इसी तरह अगर आप इसके बीच के एंगल को 90 डिग्री कर देना तो ये एक रेक्टेंगल फॉर्म करता है, ये रेक्टेंगल शो करता है। तो ओवरऑल एक आप स्क्वायर भी देख सकते हैं कि स्क्वायर भी कुछ ऐसा होता है जिनकी चारों साइड्स जो होती हैं वो इक्वल एंड पैरेलल होती हैं और एंगल जो होता है 90 डिग्री होता है। ये तो ऑटोमेटिकली 90 डिग्री हो जाता है, जब साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होते हैं तो एंगल 90 डिग्री बन जाता है। तो ये स्क्वायर होता है। तो ये बेसिक मैथ्स होता है जिसको हमको बताना पड़ा क्योंकि हमको जो फैक्ट्स बताना है ना वो इसी पे डिपेंडेंट है। मान लीजिए ये मिठाई का वो बॉक्स है और ये जो इंटरनल, वो जो इंटीरियर जो पार्ट है, बॉटम पार्ट है ना, उसका एक सरफेस एरिया होगा, जैसे कि मैंने यहाँ शो करने की कोशिश किया। तो इसी सरफेस एरिया को जो मिठाई होती है वो कवर करने की कोशिश करती है और पूरी कवर करती है। एक्चुअली यही मैथ्स यूज होता है वहाँ पर। हलवाई जो मैथ्स यूज करता है जियोमेट्री के फॉर्म में यूज करता है।
तो हमें ये मैथ्स लगाना होता है। एक्चुअली हलवाई को क्या मैथ्स लगाना होता है कि कितने नंबर ऑफ पीसेस मिठाई के बनेंगे जो इस एरिया को, इस पोर्शन को कवर कर पाएगा। तो यहाँ पे इनका कुछ बेसिक मैथ्स है, उसको पहले देख लेते, फिर मैं उस फैक्ट पर आऊँगा जो एक्चुअली मैं शेयर करना चाहता हूँ। तो इस बॉटम सरफेस एरिया को अगर कैलकुलेट किया जाए तो इसकी जो लेंथ है ना, ये लेंथ है और ये विड्थ है। तो लेंथ एंड विड्थ दिया हुआ है और इसकी एरिया, ये एक रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है, रेक्टेंगुलर स्वीट बॉक्स है। तो इसकी जो एरिया होगी वो लेंथ इंटू विड्थ होगी। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 15 इंटू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगी, ये यूनिट होता है। पर मैं इसे अभी कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये बाद में कैंसिल आउट होने वाला है। मैं एक जनरल एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं इन्हें मेजर करके नहीं निकाल रहा हूँ, ये जनरल एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि मैं जनरली इजी तरीके से कैलकुलेशन को शो कर पाऊँ। तो अगर मैं रेक्टेंगल शेप में स्वीट्स बनाने की कोशिश करूं तो मान लेते हैं कि जो इसका लेंथ है, हम एक स्वीट बना रहे हैं जो रेक्टेंगल फॉर्म में, रेक्टेंगल शेप में, तो उसका लेंथ अगर हम 5 सेंटीमीटर लेते हैं और जो इसका विड्थ 4 सेंटीमीटर लेते हैं तो इसकी एरिया क्या होगी, 5 इंटू 4 हो जाएगी, विच इज़ 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आएगा। यस। और जो एरिया तो हमें निकल गया, अगर हमें क्वांटिटी निकालनी है, स्वीट्स की क्वांटिटी निकालनी है कि कितने सारे स्वीट्स बनेंगे जो इस एरिया को, मतलब ये जो बॉटम वाली एरिया ना, इस एरिया को कवर करेगा, तो हमें जनरली करना क्या होगा कि इस एरिया में अगर हम इस मिठाई के एरिया से डिवाइड कर देते हैं तो हमें नंबर ऑफ स्वीट्स मिल जाएंगे। तो यहाँ एक डायरेक्ट फॉर्मूला दिया हुआ है, क्वांटिटी ऑफ स्वीट्स इक्वल टू एरिया ऑफ बॉक्स, ये है, एंड एरिया ऑफ स्वीट्स, ठीक है, ये है। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। एरिया ऑफ बॉक्स कितना आया, 15 इंटू 20 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्वीट कितना आया, 20, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ऊपर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, नीचे सेंटीमीटर स्क्वायर है, विच इज जो कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 20 कैंसिल हो गया, 15 आया। मतलब जो स्वीट्स की क्वांटिटी होगी ना, जो कि रेक्टेंगुलर शेप में, वो 15 आएगी। कहने का सेंस ये है कि जो अगर मिठाई का डब्बा होगा उसमें पूरे, मतलब उस सरफेस को कवर करने में 15 मिठाई लगेंगे, किस फॉर्म के, रेक्टेंगुलर फॉर्म के। और अगर हम पैरेललोग्राम की तरफ शिफ्ट होते हैं, इनके बारे में देखते हैं, तो इनकी एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेस इनटू परपेंडिकुलर हाइट। ये जो परपेंडिकुलर हाइट आप नोटिस कर पा रहे होंगे फिगर में, ये परपेंडिकुलर हाइट होता है। तो फॉर्मूले, मतलब फिगर में तो हमको बेस दिया हुआ है, लेकिन परपेंडिकुलर हाइट हमें निकालना होगा। और वो कैसे निकालेंगे, अगर आप नोटिस करें तो ये एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है यहाँ पर, ये ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है यहाँ पर। इसमें हमें ये परपेंडिकुलर निकालना है, जिसमें हमें ट्रैग्नोमेट्री में जाना पड़ेगा। ट्रैग्नोमेट्री में जो साइड्स, ट्रायंगल की साइड्स एंड एंगल के बीच का रिलेशन होता है, उसको हम स्टडी करते हैं। तो यहाँ से हम साइन थीटा का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है, एच लिख देते हैं। और यहाँ पे परपेंडिकुलर जो है वो हमको निकालना है, एंड हाइपोटेन्यूज जो है वो दिया हुआ है, विच इज 4 सेंटीमीटर, एंड साइन थीटा, और यहाँ जो थीटा लेंगे ना वो 60 डिग्री लेंगे। एक्चुअली काजू कतली होती है, उनके बीच का जो ये एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है। तो साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, एंड परपेंडिकुलर बाय 4। यहाँ से हम परपेंडिकुलर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2√3, जिसकी वैल्यू होगी 2 इंटू
1.732, √3 की वैल्यू होती है 1.732। अभी हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं 1.732 इंटू 2 विच इज 3.464। तो ये आ रहा है 3.464। ठीक है, अभी हमें परपेंडिकुलर निकला है। ठीक है, अभी हमें ये हाइट मिली है, पर हमें निकालना एरिया। तो बेस पता है, बेस कितना है 5 एंड परपेंडिकुलर हाइट निकल के आई है 3.464। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें 5 से इंटू 5 तो वो आ रही है 17.32। 17.32। तो अभी आप ये देखिए कि जो इसकी एरिया आ रही है, इस पैरेललोग्राम की एरिया आ रही है वो 17.32 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रही है। पर हमें निकालना है क्वांटिटी ऑफ स्वीट्स। ठीक है, अगर हम पैरेललोग्राम का शेप में स्वीट्स रखते हैं जो कि काजू कतली का होता है, तो नंबर ऑफ स्वीट्स कितना निकल के आएगा। तो क्वांटिटी ऑफ स्वीट्स इक्वल टू हमें इस एरिया में इससे डिवाइड करना होगा 15 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 17.32 और इसको सॉल्व करने पर आएगा 17.32। इसको ऑलरेडी मैं सॉल्व करके रखा हुआ हूँ, ये 17.32 आएगा। तो आप ये नोटिस कीजिए कि जो इस इंटीजर का इस इंटीजर का जो होल पार्ट है ये 17, इसको हम लेते हैं एंड जो ये फ्रैक्शनल पार्ट है ना उसको हम छोड़ देते हैं। तो 17 मतलब 17 मिठाई बनता है। जो नंबर ऑफ स्वीट्स है वो 17 है इन केस ऑफ पैरेललोग्राम। और रेक्टेंगल के केस में देखा जाए तो सिर्फ 15 मिठाई बन रही है। मतलब इस केस में आप डब्बा खोलेंगे तो सिर्फ आपको 15 ही मिठाई दिखेगी। पर इस केस में आप बॉक्स खोलेंगे, स्वीट बॉक्स खोलेंगे तो आपको 17 या पॉसिबल है कि 17 से ज़्यादा मिठाई देखने को मिले। तो ये एक तरीके से कस्टमर पर इफ़ेक्ट डालता है और समहाउ हेल्प भी करता है कि आप नोटिस कर सकते हैं कि अगर नंबर ऑफ गेस्ट ज़्यादा हैं तो ठीक है ना, हम इसको प्रेफर कर सकते हैं। और यही रीज़न है कि हलवाई पैरेललोग्राम शेप में मिठाई को रखते हैं, काजू कतली को रखते हैं। तो यही फैक्ट था आज के लिए, बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।